हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के टॉप 50 सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों को लेकर। अगर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास साबित होगी। इनमें से दोस्तों आपकी परीक्षा में आज की क्लास से आपको 8 से 10 सवाल परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। सारे सवाल आप अपनी कॉपी में नोट करके रखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने टॉप 50 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ज्योग्राफी के सवाल। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सवाना, कंपोज, लानोज किस प्रकार के घास के मैदान हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो सवाना हो गया, कंपोज हो गया, लानोज हो गया, ये सब किस प्रकार की घास की भूमियां हैं। ये उष्णकटिबंधीय हैं। कैसी? उष्णकटिबंधीय आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके दोस्तों सवालों को लेकर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं तो आपको आंसर देना दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान। और ये कंपोज दोस्तों घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं तो आपको बोलना है ब्राजील में। कहाँ पर? ब्राजील में पाए जाते हैं। और दोस्तों ये लानोज, ये दोस्तों घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? ये दोस्तों वेनेजुला में। कहाँ पर? वेनेजुला या कोलंबिया, आपके ऑप्शन में जो भी दे के रखा हो वो आप आंसर लगाने वाले हैं। कहाँ पर पाए जाएंगे? वेनेजुला में पाए जाते हैं ये लानोज घास के मैदान। उम्मीद करता हूं इन चारों सवालों को आपने नोट कर लिया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पंपास, डाउन्स, वेल्ड, स्टेपी ये सब किस प्रकार की घास की भूमियां हैं। तो आपको ध्यान में रखनी है ये सब की सब शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। कैसी? शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। अब हम बात करते हैं कौन से घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों आप सवाल देख सकते हैं, सवाल 2 हैं लेकिन इन सवाल से 10 से 12 सवाल निकाल कर मैंने आपको दिए हैं। जैसे कि पंपास घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं तो बच्चा जानता है, अर्जेंटीना में। कहाँ पर? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं पंपास घास के मैदान। और दोस्तों डाउन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। बेल्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? बेल्ट तो दोस्तों आपको याद होगा दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं बेल्ट घास के मैदान। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये सवाल भी पूछा गया है। दोस्तों ये सवाना जो मैदान है वो दोस्तों केवल अफ्रीका लिखिएगा। आपके ऑप्शन में केवल अफ्रीका आएगा तो अफ्रीका आपको लगाना है। और ये दोस्तों कौन से? वेल्स जो घास के मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अब दोस्तों लास्ट हमारा बचता है स्टेपी। ये स्टेपी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं तो दोस्तों इसको आप लिख लीजिएगा। ये यूक्रेन में, रूस में, चीन में, ये इन सब जगहों पर दोस्तों स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो एशिया के उत्तर में ये दोस्तों आर्कटिक महासागर स्थित है। कौन सा? आर्कटिक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्कटिक आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एशिया के दक्षिण में दोस्तों कौन सा महासागर स्थित है, दक्षिण में, एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है तो आपको दोस्तों क्या आंसर देना है? हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर एशिया के दक्षिण में स्थित है। और दोस्तों आपसे पूछा जाए पूर्व में कौन सा स्थित है? पूर्व में दोस्तों प्रशांत महासागर स्थित है। ये सब सवाल परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लाल सागर और स्वेज नहर किसको अलग करती है। तो याद रखिएगा जो लाल सागर और स्वेज नहर ये दोस्तों एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया को अफ्रीका से। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एशिया को उत्तरी अमेरिका में कौन सी जलसंधि अलग करती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से जो बेरिंग जलसंधि अलग करती है। कौन सी? बेरिंग जलसंधि। तो आपका राइट आंसर होगा बेरिंग जलसंधि। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो आपको याद रखना है विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो दोस्तों अरब का प्रायद्वीप है। कौन सा? अरब का प्रायद्वीप। अगर दोस्तों हम बात करें एशिया के 3 प्रमुख प्रायद्वीपों को लेकर तो दोस्तों पहला होता है अरब का प्रायद्वीप, दूसरा होता है दक्कन का। किसका? दक्कन का प्रायद्वीप। और दोस्तों एक प्रायद्वीप होता है दोस्तों आपका इंडो चीन का प्रायद्वीप। किसका? इंडो चीन का प्रायद्वीप। ये एशिया के 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं, इनको आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? अरब का प्रायद्वीप। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहाँ पर कहा जाता है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है किसी भी बच्चे को इसका आंसर ना पता हो। माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहाँ पर कहते हैं? ये दोस्तों कहते हैं नेपाल के अंदर। कहाँ पर? नेपाल में कहते हैं। अब दोस्तों आप जल्दी से बताएं माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में। ये सवाल भी कई बार परीक्षा में आया है।
माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो आपको दोस्तों याद रखना है कोमो लंगमा। क्या कहते हैं? कोमो लंगमा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। कहाँ पर? ये तिब्बत के अंदर। ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है आपका सिंगापुर। तो सिंगापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाली क्लासेस हैं, इनको मिस मत कीजिएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। अब दोस्तों धीरे धीरे हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करने वाले हैं, उनको भी दोस्तों आप फॉलो करते रहिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? पहला तो सबको पता है कजाकिस्तान है। याद रखिएगा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है आपका मंगोलिया। तो मंगोलिया आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सबसे बड़ा दोस्तों हर आदमी याद रखता है, सबसे बड़ा कौन सा है? कजाकिस्तान है। परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया गया है दूसरा कौन सा है, तो दूसरा दोस्तों आपका है मंगोलिया। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। एशिया की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे तो दोस्तों आपको जवाब देना है यांगटीसी नदी। कौन सी? एशिया की अगर सबसे लंबी अगर आपसे नदी पूछे तो आपको यांगसी नदी याद रखना है जो कि चीन में स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो सबको पता है मेरियाना गर्त दोस्तों जो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मेरियाना गर्त इसकी दोस्तों गहराई कितनी है, परीक्षा में यह भी सवाल आ सकता है, तो 11,022 मीटर 11,022 मीटर ये दोस्तों मेरियाना गर्त की गहराई है। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आपको याद रखना है जो विश्व की सबसे गहरी झील है वो दोस्तों आपका बैकाल झील है। कौन सा? बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप आंसर देंगे कैस्पियन सागर। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगर गहरी झील पूछे तो बैकाल झील, अगर सबसे बड़ी झील पूछे तो आप आंसर देंगे कैस्पियन सागर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह सवाल भी कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है दोस्तों आपका महावेली गंगा। कौन सी? महावेली गंगा, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? स्टार लगाइएगा इस सवाल के ऊपर, परीक्षा में बनने वाला सवाल होगा। याद रखिएगा एशिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है श्री सिद्धरुद्धा रेलवे स्टेशन, जो कि दोस्तों हुबली कर्नाटक में स्थित है। 1507 मीटर यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर। करंट अफेयर दोस्तों इससे आप रिलेट कर याद कर सकते हैं। अभी दोस्तों 2022 की न्यूज़ है ये। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों ये बात सबको पता होती है कि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे, जो कि दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले बार पहुंचे थे। लेकिन दोस्तों कब पहुंचे थे, ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो आपको याद रखना 1953 में दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचे थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे। एक सवाल ऐसे पूछा जाता है दोस्तों पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंची थी? पहली भारतीय महिला, तो उनका नाम है दोस्तों बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल, ये आप लिख लीजिएगा। पहली भारतीय महिला थी जो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी, बछेंद्री पाल। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये पहुंची कब थी, तो ये भी आप नोट करके रखिए 1984 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पहले भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट शिखर पहुंची, बछेंद्री पाल। ये लीजिए दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बछेंद्री पाल 1984। अगला क्वेश्चन, विश्व की छत किसको कहा जाता है? याद रखिएगा जो विश्व की छत है वो कहते हैं पामीर के पठार को। इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, पामीर के पठार को कहा जाता है। लेकिन इसकी ऊंचाई कई बार पूछ ली जाती है। ये तो पता होता है सबको कि पामीर का पठार विश्व की छत कहलाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है? 4875 मीटर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एशिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीप कौन सा है? तो आपको याद रखना है जो एशिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीप है जावा द्वीप। कौन सा? जावा द्वीप, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? थाईलैंड, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो आपको याद रखना है, जो लाल सागर हो गया और भूमध्य सागर हो गया, इसको जोड़ने वाली नहर है स्वेज नहर, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और स्वेज नहर कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताएं। स्वेज नहर कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू कौन सा है? दोस्तों आपको बता दें, आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू है बेरिंग जलडमरू, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, नहरों का देश किसको कहते हैं? ये दो सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। दोस्तों नहरों का अगर देश आपसे पूछा जाए तो पाकिस्तान आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, लेकिन नदियों का देश अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बांग्लादेश आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इन दोनों क्वेश्चंस को आप याद करके रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो आपको याद रखना है, जो स्वर्णिम त्रिभुज बनता है उसके अंतर्गत 3 देश आते हैं। कौन कौन से? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। इन तीनों का नाम आप याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, रूस के एशियाई भाग को क्या कहा जाता है? जो रूस का एशियाई भाग है इसको कहते हैं साइबेरिया। तो साइबेरिया आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक कौन करता है? दोस्तों आपको याद रखना है, एशिया महाद्वीप को यूरोप से कौन पृथक करता है? तो याद रखना है, यूराल एवं काकेकश पर्वत। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यूराल एवं काकेकश पर्वत। आपके ऑप्शन में यूराल भी दे सकता है, आपके ऑप्शन में काकेकश भी दे सकता है। दोस्तों ये ऐसे सवाल हैं जो दोस्तों कुछ सवाल आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाने हैं। मैंने यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो दोस्तों आपकी कई सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसको कहा गया है? तो दोस्तों प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा गया है यूरोप महाद्वीप को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यूरोप महाद्वीप। अगला सवाल, यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो यूरोप का सर्वोच्च शिखर है वो एल्ब्रुज है। कौन सा? एल्ब्रुज। तो एल्ब्रुज आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी से बताएं। ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में न जाने कितनी बार पूछा गया है। आई होप दोस्तों आपको सारे सवाल सही से दिख रहे होंगे। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोल्गा नदी। कौन सी? बोल्गा नदी। लेकिन एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मैंने अभी आपको बताया था, यांगसी नदी, जो कि चीन में बहती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सर्वाधिक अंगूर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो रैंडमली आपसे पूछे जाते हैं। तो इटली आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का अन्न भंडार या रोटी का दलिया किसको कहा जाता है? ये दोस्तों यूरोप को कहा जाता है। किसको? यूरोप को कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसको कहते हैं? अभी हमने क्या पढ़ा था? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। अब दोस्तों बात करते हैं प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसको कहते हैं? तो दोस्तों ये यूरोप को कहा जाता है। किसको? यूरोप को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? इस सवाल के ऊपर भी आप स्टार लगाएं। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? इंग्लिश चैनल अलग करती है। कौन सी? इंग्लिश चैनल। अगला क्वेश्चन, यूरोप का गर्म कंबल के नाम से किसको जाना जाता है? जो तो यूरोप का गर्म कंबल होता है उसको जानते हैं गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ये गल्फ स्ट्रीम ये कैसी जलधारा है, ठंडी, गर्म और दोस्तों नम। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि दोस्तों आपको क्लियरिटी और विजुअल हो सके। आई होप दोस्तों आपको सही से दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन, यूरोप का खेल का मैदान किसको कहा गया है? दोस्तों जो यूरोप है इसका खेल का मैदान कहा गया है आपको स्विट्जरलैंड को। यहाँ दोस्तों आज की क्लास में मैंने एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप से सवाल उठाए जो बन सकते हैं आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की गंगा किसको कहते हैं? इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को। किसको? पो नदी को। अगला क्वेश्चन, बॉस्फोरस की जलसंधि किन के बीच में पाई जाती है? दोस्तों ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में न जाने कितनी बार पूछा गया है। जो बॉस्फोरस की जलसंधि होती है वो काला सागर और मरमरा सागर के मध्य पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? काला सागर और मरमरा सागर। अगला क्वेश्चन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को संयुक्त रूप से क्या कहा गया है? ये लीजिए परीक्षा में छपने वाला सवाल। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, इन तीनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है काकेकश राज्य। क्या कहते हैं? काकेकश राज्य। अब दोस्तों आपको याद होगा अजरबैजान, इसकी राजधानी क्या है? बाकू। ये क्यों महत्वपूर्ण है?
क्योंकि दोस्तों विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। और दोस्तों सेकंड स्थान पर कौन रहे थे? आर बाबू प्रज्ञानंद, दोस्तों अपने भारत के। कौन जीता था? मैग्नस कार्लसन। अगला क्वेश्चन, अलास्का एवं कमचटका प्रायद्वीप, अलास्का एवं कमचटका प्रायद्वीप होगा यहाँ पर। अलास्का एवं कमचटका प्रायद्वीप के बीच में कौन सा जल डमरू स्थित है? तो याद रखिएगा, अलास्का एवं कमचटका प्रायद्वीप के बीच में बेरिंग जल डमरू स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जल डमरू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोडबुज, आबनूस, महोगनी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये लीजिए, आपकी परीक्षा का छपने वाले सवाल हैं ये दोनों के दोनों, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आपसे दोस्तों यहाँ से रोजवुड दे के पूछ सकता है, आपसे आबनूस दे के पूछ सकता है, आपसे महोगनी दे के पूछ सकता है। मैंने तीनों दोस्तों एक ही सवाल में इंक्लूड कर दिए हैं। अगर आपसे रोजवुड पूछे, आबनूस पूछे, महोगनी पूछे, ये किस प्रकार के वन हैं? ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं। याद रखिएगा, साल, सागवान, नीम, शीशम, ये दोस्तों साल हो गया, सागवान हो गया, नीम हो गया, शीशम दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष हैं। और ये किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आप देख सकते हैं सवाल कितने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 3, 4, 3, 7, 8 सवाल हैं जो आपको दोस्तों यहाँ से याद रखने हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा, जो विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत है वो दोस्तों अरावली है। कौन सा है? अरावली, अरावली। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको याद रखना गुरु शिखर। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है, तो आपका आंसर होगा अरावली। लेकिन सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर देंगे गुरु शिखर। अगला सवाल, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशिया में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों आपको बता दें, एशिया में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला देश है आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, अफ्रीका को यूरोप से पृथक करने वाली जल संधि कौन सी है? लगा लीजिएगा स्टार। अफ्रीका को यूरोप से पृथक करने वाली जल संधि है दोस्तों आपका जिब्राल्टर जल संधि। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जिब्राल्टर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, तो ये विक्टोरिया झील स्थित है। और परीक्षा में कई बार पूछा गया कि विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा में पाए जाने वाले कौन सी जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है? ये लीजिए स्टार लगाइएगा। ये दोस्तों तुआरेग जनजाति। कौन सी? तुआरेग जनजाति है, वो सहारा में पाई जाती है। तो आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि तुआरेग जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? सहारा में पाई जाती है। और ये जनजाति जो होती है विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया कि बुशमैन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? जो बुशमैन जनजाति है वो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पर? कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में। आपको कालाहारी मरुस्थल दे सकता है ऑप्शन में, आपको अफ्रीका ऑप्शन में दे सकता है। अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ पर गिरती है? ये भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ पर? भूमध्य सागर में गिरती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? मिस्र में स्थित है। कहाँ पर? इजिप्ट, मिस्र में स्थित है। और दोस्तों आपको याद होगा मिस्र, यहां पर दोस्तों कौन सा आयोजन हुआ? कोप 27। कोप 27 का आयोजन कहां हुआ था? इजिप्ट, मिस्र में हुआ था। कोप 28 कहां हुआ है? कोप 28 ये कहां पर होगा? ये संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन, लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर। ये सवाल शायद हम पहले पढ़ भी चुके हैं। आई थिंक दोस्तों ये 50 सवाल हैं जो दोस्तों ज्योग्राफी से उठाएं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं को लेकर। कैसी लगी आज की क्लास? कैसा लगा आज का कंटेंट? अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी प्रैक्टिस सेट क्लासेस हों वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपने माँ बाप के सपने के लिए तैयारी करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा।